नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से ठीक पहले कप्तान शुभमन गिल ने रातों रात भारतीय टीम में 4 बड़े बदलाव कर डाले हैं और अपनी नई प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये सुनकर ही अंग्रेजों के तो होश ही उड़ गए होंगे और जब आप टीम देखेंगे तो सोचिए आप सभी का भी क्या हाल होगा। तो दोस्तों, शुभमन गिल ने अपनी नई प्लेइंग 11 तैयार कर ली है और यह बदलाव इतने चौंकाने वाले हैं कि हर कोई हैरान है। लेकिन रुकिए, अभी तो पूरा मजा बाकी है। आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर कौन कौन से 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। उसके लिए तो आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत चौथा टेस्ट मैच जीते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हां, आपको शुभमन गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा या विराट कोहली, किसकी झलक नजर आती है? कौन आपको महान कप्तान लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। और दोस्तों, पहला टेस्ट मुकाबला आपको याद होगा कि इंग्लैंड की टीम ने भारत के खिलाफ जीता था। लेकिन दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में भारत की टीम ने बता दिया कि इंग्लैंड को हमने पहला चांस तो दे दिया, लेकिन अब उनको दूसरा चांस मिलने नहीं वाला है। हालांकि दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम को हमारे बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने वापसी करने का एक भी मौका नहीं दिया, जिसके चलते भारत इस मुकाबले को 336 रन के बड़े अंतर से जीता। वहीं हम आपको बताते चलें कि इस मुकाबले में एक तरफ जहां शुभमन गिल ने रनों की बरसात कर डाली, तो दूसरी तरफ आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने मिलकर विकेटों की झड़ी लगा दी। और दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेलने का काम हमारे बल्लेबाजों ने तो किया, जिसके बाद गेंदबाजों ने भी अपनी गेंदबाजी से आग में घी डालने का काम किया। जिसके बाद खेला गया तीसरा टेस्ट मुकाबला रोमांच की सारी हदें पार कर गया, जिसमें पहले तो पहली पारी के स्कोर दोनों टीमों के टाई हो गए और जब इंग्लैंड को दूसरी पारी में मौका मिला तो भारतीय गेंदबाजों उन्हें 200 रनों के नीचे रोक दिया। जिसके बाद भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए एक दिन से ज्यादा का समय था। हालांकि भारतीय टीम के ऊपरी क्रम के सभी बल्लेबाज फ्लॉप हो गए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने हार नहीं मानी और अंत तक लड़ते रहे, जहां उनका साथ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने निभाया, जिनसे किसी को भी बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं थी। हालांकि भारतीय टीम को किस्मत का साथ नहीं मिला और अंत में भारतीय टीम को 22 रनों के एक मामूली से अंतर से हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद अब 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे हो गई है और अब भारतीय टीम को सीरीज जीतना है तो चौथा टेस्ट जीतकर बराबरी करनी होगी। जहां दोस्तों, अब चौथे टेस्ट मुकाबले का इंतजार पूरा भारत देश बेसब्री से कर रहा है। और हम सभी जानते हैं कि टीम इंडिया को अगर चौथा टेस्ट मुकाबला जीतना है तो दोस्तों, चौथे टेस्ट मुकाबले में मैनचेस्टर के मैदान पर बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए और जो गलतियां अब तक टेस्ट सीरीज में हुई हैं उनमें सुधार करनी चाहिए, जिससे कि हमारी टीम एक बार फिर बड़े अंतर से जीते। तो ऐसे में दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल ने फैसला किया है कि अब प्लेइंग 11 टीम में बड़े बदलाव करने की जरूरत है। अब चलिए बात करते हैं भारतीय टीम की खास रणनीति और प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, भारतीय टेस्ट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट के लिए सलामी जोड़ी के रूप में फिर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है। यह जोड़ी भारतीय बल्लेबाजी क्रम को नई दिशा और मजबूती देने में सक्षम मानी जा रही है, जो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर केएल राहुल की बात करें तो वे विकेटकीपर बल्लेबाज होने के साथ साथ टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं। तकनीक में माहिर राहुल मुश्किल हालातों में भी टीम के लिए उपयोगी पारियां खेलने का माद्दा रखते हैं। 2025 की इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में उन्होंने अपने खेल से सभी का ध्यान आकर्षित किया। खासकर लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में उनकी 137 रनों की शानदार पारी ने भारत को पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की। दूसरे टेस्ट की बात करें, उसमें राहुल ने दोनों पारियों में अहम योगदान दिया। पहली पारी में उन्होंने 66 रन और दूसरी में 55 रन बनाए। वहीं तीसरे टेस्ट की पहली पारी में शतक लगाया और टीम को लड़खड़ाने से बचाया, जो उस समय बेहद जरूरी थे जब टीम को स्थिरता चाहिए थी। राहुल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनका संयम और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कला। उन्होंने इंग्लिश तेज गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास से शॉट खेले और स्विंग होती गेंदों को पूरी समझदारी से संभाला। इन पारियों ने न सिर्फ टीम को मजबूती दी, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक प्रेरणा पेश की। इस पूरी सीरीज में राहुल ने यह दिखाया कि वे टेस्ट क्रिकेट में एक मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। उनका संतुलित स्वभाव, ठोस तकनीक और धैर्य
उन्हें भारत के टेस्ट भविष्य का एक अहम चेहरा बनाता है। इसके बाद ओपनिंग पर दूसरे नंबर पर फिर से यशस्वी जायसवाल नजर आएंगे। जी हां, आपको यह भी बता दें कि यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के एक होनहार और युवा बल्लेबाज हैं। वे खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में अपनी बेहतरीन पारियों के लिए पहचाने जाते हैं। 2025 में इंग्लैंड टूर पर उन्होंने अपनी प्रतिभा को एक बार फिर साबित किया। हेडिंग्ले में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने शानदार शतक जमाकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। हालांकि इसी मैच में उनसे 4 आसान कैच भी छूटे, जिसके चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वहीं बर्मिंघम के एडबस्टन मैदान पर दूसरे टेस्ट में उन्होंने 106 गेंदों पर 88 रन की तेज पारी खेली। इसमें 13 चौके शामिल थे और इससे भारत को मजबूत शुरुआत मिली। इस पारी से उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय ओपनर के तौर पर सबसे कम गेंदों में 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इस मुकाबले में उनकी और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के बीच कुछ कहासुनी भी हो गई, जिसे अंपायरों ने संभाला। उनकी बैटिंग में दिखा आत्मविश्वास और परिपक्वता उन्हें टीम का अहम हिस्सा बना रही है। हालांकि फील्डिंग में सुधार की जरूरत अब भी महसूस होती है। हालांकि तीसरे टेस्ट में उनके द्वारा गलत शॉट का चयन किया गया, जिस कारण वह आउट हुए और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में चौथे टेस्ट में उन्हें सुधार करने की जरूरत है। तो वहीं चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम में एक अहम बदलाव किया गया है। इस बार मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने नंबर 3 के स्थान पर करुण नायर को टीम से बाहर कर दिया है। उनकी जगह टीम में वापसी की है युवा और जोशीले बल्लेबाज साई सुदर्शन की। साई ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। हालांकि उनका डेब्यू उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। पहली पारी में वे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। महज 4 गेंदों का सामना करने के बाद उन्हें इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने चलता किया और विकेट के पीछे जैमी स्मिथ ने उनका कैच लपका। यह एक दुर्लभ क्षण था, क्योंकि 14 सालों में पहली बार कोई भारतीय बल्लेबाज टेस्ट डेब्यू पर 0 पर आउट हुआ। हालांकि इस नाकामी के बावजूद साई सुदर्शन में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं देखी गई। अनुभवी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने उनके तकनीकी हुनर की तारीफ करते हुए इसे केवल शुरुआत की घबराहट बताया। दूसरी पारी में साई ने खुद को थोड़ा संभाला और समझदारी से बल्लेबाजी कर यह जताया कि उनमें संभावनाएं मौजूद हैं। इंग्लैंड की स्विंग और उछाल भरी पिचों पर शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन उनके अंदर सीखने और टिकने की क्षमता साफ नजर आई। इसी भरोसे पर उन्हें चौथे टेस्ट में दोबारा मौका दिया गया है। वहीं नंबर 4 पर उतरेंगे टीम के कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल ने भारतीय टीम के लिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन से खुद को एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। जुलाई 2025 की इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी शानदार योगदान दिया। पहले टेस्ट में उन्होंने धैर्यपूर्वक 114 रन बनाकर टीम को स्थिरता दी। इसके बाद दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 259 रनों की विशाल पारी खेली, जिसमें 30 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी यह पारी इंग्लैंड में विदेशी कप्तानों द्वारा बनाए गए श्रेष्ठ स्कोरों में गिनी गई। वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने 161 रन बनाकर टीम को मजबूती से आगे बढ़ाया। भारत ने इंग्लैंड के सामने 587 रन का मजबूत लक्ष्य रखा। इस पूरी पारी में भारतीय टीम ने कुल 987 रन बनाते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि तीसरे टेस्ट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा, जिसका खामियाजा टीम को हार से भुगतना पड़ा, लेकिन शुभमन गिल की बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों ने ही शानदार मिसाल पेश की। उनकी सदी हुई तकनीक और धैर्य ने टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह प्रदर्शन साफ दिखाता है कि वह भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य के मजबूत स्तंभ है। इसी के साथ चौथे टेस्ट में 5वें क्रम पर ऋषभ पंत को मौका दिया गया है। जी हां, ऋषभ पंत भारतीय टेस्ट टीम के प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज माने जाते हैं। उनकी आक्रामक लेकिन संयमित बल्लेबाजी ने कई बार टीम को मुश्किल हालात से उबारा है। पंत के खेल में गजब का धैर्य और हमला करने की खासियत दोनों का मेल दिखता है, जिससे वे गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी पंत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। खास तौर पर पहले टेस्ट में उन्होंने महत्वपूर्ण पारी खेलकर जीत में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी तकनीकी समझ और तेजी से रन बनाने की क्षमता टीम के लिए बड़ी ताकत है। साथ ही उनकी फुर्तीली विकेट कीपिंग भी भारत के लिए प्लस पॉइंट साबित होती है। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में पंत ने अपनी फिटनेस और मानसिक दृढ़ता का भी परिचय दिया। कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है।
और भविष्य में भारत के लिए कई अहम पारियों की उम्मीद जगाई है। तो वहीं इसके बाद नंबर 6 की पोजीशन पर नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 2025 की इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में अपनी काबिलियत का बेहतरीन नमूना पेश किया। इस मुकाबले में उन्होंने धैर्यपूर्ण पारी खेली और अपनी टीम की स्थिति मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। नीतीश ने 43 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके लगाए। उनकी यह पारी बेहद संतुलित रही और उन्होंने मैच की गति को संभाल कर रखा। उनकी तकनीक और फिटनेस ने उन्हें लंबी पारी खेलने में मदद दी और उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों का डटकर सामना किया। इस बेहतरीन प्रदर्शन से उन्हें टीम में अपनी जगह पक्की करने में सफलता मिली। वहीं 7वें नंबर पर अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी टीम में शामिल किया गया। जडेजा भारतीय टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी हैं और टेस्ट क्रिकेट में अपनी मेहनत से टीम को मजबूती प्रदान करते रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की इस टेस्ट सीरीज में उनके पहले मैच का गेंदबाजी प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने 47 ओवर में 162 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया, जिससे उनकी आईसीसी गेंदबाजी रैंकिंग में गिरावट आई और वह शीर्ष 10 से बाहर हो गए। लेकिन दूसरे टेस्ट में उन्होंने बल्ले से शानदार योगदान दिया। उन्होंने 137 गेंदों पर 69 रन की पारी खेली, जो उनके टेस्ट करियर के शतक से सिर्फ 11 रन कम थी। इस पारी में उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ छठे विकेट के लिए 208 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने भारत की पारी को स्थिरता प्रदान की। इसके अलावा इसी पारी के साथ जडेजा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2000 रन और 100 विकेट पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि एक बेहतरीन उपलब्धि है। वहीं तीसरे टेस्ट मुकाबले के दोनों ही पारियों में जडेजा ने अर्धशतक बनाते हुए टीम को उस समय संभाला जब विकेट गिर रहे थे, जहां उन्होंने इस मुकाबले को भारत की झोली में डाल ही दिया था। लेकिन किस्मत के आगे टीम को हारना पड़ा। तो दोस्तों, यह प्रदर्शन साफ तौर पर दिखाता है कि रविंद्र जडेजा चुनौतीपूर्ण हालात में भी टीम के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी लगन और मेहनत भारतीय क्रिकेट के लिए एक मिसाल है। इसी तरह उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की टेस्ट सीरीज में अपनी काबिलियत साबित कर टीम इंडिया को और मजबूती दी। इसी बीच टीम ने नंबर 8 पर बदलाव करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को बाहर किया और उनकी जगह कुलदीप यादव को चुना है। दोस्तों, कुलदीप यादव भारतीय टीम के एक अलग तरह के और समझदार स्पिनर हैं। वे बाएं हाथ से चाइना मैन गेंदबाजी करते हैं, जो क्रिकेट में बहुत दुर्लभ शैली मानी जाती है। टेस्ट में उनकी गेंदबाजी में चालाकी, सब्र और विविधता साफ नजर आती है। वे अपनी टर्न और गुगली से बल्लेबाजों को उलझाकर विकेट लेने में कुशल हैं। लंबी गेंदबाजी के दौरान भी वे लगातार एक जैसा नियंत्रण और ध्यान बनाए रखते हैं, जो टेस्ट मैच के लिए जरूरी होता है। उनका स्वभाव शांत और आत्मविश्वास से भरा होता है, जिससे टीम को मजबूती मिलती है। मुश्किल हालात में भी वे विकेट निकालने की हिम्मत और चाह दिखाते हैं। उनकी स्पिन में विविधता टीम के लिए एक अहम हथियार बनती है। टेस्ट में वे सोच समझकर गेंदबाजी करते हैं, जिससे उनका खेल और प्रभावी हो जाता है। इसी वजह से कुलदीप यादव को आज के समय में टेस्ट टीम का एक अहम और भरोसेमंद सदस्य माना जाता है। इसके अलावा नंबर 9 पर आकाशदीप को फिर से खेलने का मौका दिया गया है। बिल्कुल दोस्तों, आकाशदीप भारतीय क्रिकेट टीम के एक तेज गेंदबाज हैं, जिनकी प्रतिभा और मेहनत ने हाल के समय में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से टीम को मजबूती दी। पहली पारी में उन्होंने 4 अहम विकेट लिए, जिससे इंग्लिश बल्लेबाजों को काबू करना आसान हुआ। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 6 और विकेट हासिल किए, जिससे उनका कुल विकेट 10 पहुंच गया। आकाशदीप की गेंदबाजी में स्विंग, गति और अनुशासन की स्पष्ट झलक देखने को मिली। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान मिला, जो उनके करियर का एक यादगार पल साबित हुआ। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कठिन हालात में भी वह शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके योगदान से भारत को यह मैच 336 रनों से जीतने में सफलता मिली। आकाशदीप आज टीम के भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक हैं और उनका भविष्य बहुत प्रॉमिसिंग दिखता है। वहीं चौथे टेस्ट के लिए नंबर 10 की जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। सिराज भी भारतीय तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जो अपनी तेज गति और स्विंग के लिए प्रसिद्ध हैं। मैदान पर उनका जुनून और आक्रामक रवैया बल्लेबाजों को दबाव में डालने में मदद करता है। सिराज पूरी मेहनत और समर्पण के साथ टीम के लिए खेलते हैं और जीत की जिम्मेदारी निभाते हैं। उनकी गेंदबाजी में जोश और अनुशासन दोनों साफ नजर आते हैं।
जिसके कारण कप्तान उन पर भरोसा करते हैं। 2025 की इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सिराज ने भी अपने कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट हासिल किए और दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर कुल 7 विकेट लिए। इस प्रभावशाली प्रदर्शन की वजह से इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में केवल 271 रन ही बना सकी। मैच के बाद सिराज ने बताया कि उनका लक्ष्य हमेशा टीम के लिए योगदान देना रहता है। तीसरे टेस्ट में भी उन्होंने 4 विकेट हासिल किए। इस सफलता ने साबित कर दिया कि वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के एक मजबूत स्तंभ हैं और भविष्य में भी इसी तरह की शानदार गेंदबाजी की उम्मीद की जा सकती है। वहीं अंतिम खिलाड़ी के तौर पर टीम में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी विभाग के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उनकी गेंदबाजी में खास बात उनकी अनोखी तकनीक और सटीक यॉर्कर होती है। मैदान पर उनका शांत स्वभाव देखने को मिलता है, लेकिन गेंदबाजी करते वक्त वह बेहद प्रभावशाली साबित होते हैं। 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। पहले पारी में बुमराह ने 5 विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को कमजोर कर दिया। दूसरी पारी में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और इंग्लैंड को कम स्कोर तक सीमित किया। वहीं तीसरे टेस्ट में भी उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा, जहां उन्होंने पहली पारी में 5 तो वहीं दूसरी पारी में 2 विकेट हासिल किए। उनकी स्विंग और सीम गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए परेशानी बनी रही। जहां पहले टेस्ट में उनकी कड़ी मेहनत और बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। बुमराह की यह उपलब्धि भारतीय टीम के लिए बेहद मूल्यवान रही और वे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर आगे भी देश के लिए जीत हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी चौथे टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।